अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 5 चतुर बहनों की पहली। सुबह का समय था। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में आने वालों की फरियाद सुन रहे थे। तभी दरवाजे पर पहरेदारों ने घोषणा की, हुजूर, 5 बहनें मुलाकात की इजाजत चाहती हैं। कहती हैं कि वे बादशाह हिंद से अपनी एक खास बात कहना चाहती हैं। अकबर ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कराते हुए बोले, 5 बहनें, यह तो बड़ा दिलचस्प है। दरबार में आने दो, देखें क्या बात है। पहरेदारों ने इशारा किया और 5 युवतियां दरबार में दाखिल हुईं। उनके वस्त्र सादे थे, पर उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। सबने झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, बोलो बेटियों, किस लिए आई हो दरबार में? सबसे बड़ी बहन ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, हम दिल्ली के पास एक छोटे गांव की रहने वाली 5 बहनें हैं। हमारा नाम है रूपा, सोना, मोती, चांदनी और कुसुम। हम अपने गांव की महिलाओं की ओर से आई हैं। हमारे गांव की हालत बहुत खराब है। खेती के साधन नहीं हैं, पानी की कमी है और लोग निराश हो चुके हैं। हम चाहती हैं कि हमारा गांव भी आपकी नजर में आए। अकबर ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, यह तो नेक बात है, मगर तुम 5 दरबार में आई हो तो मुझे लगता है सिर्फ शिकायत लेकर नहीं आई होंगी। कुछ कहना चाहती हो, शायद कोई उपाय भी बताना चाहती हो। दूसरी बहन सोना बोली, जहां पनाह, हम सिर्फ फरियाद करने नहीं आई। हम चाहती हैं कि हमें एक मौका दिया जाए जिससे हम यह साबित कर सकें कि गांव की औरतें भी अक्ल और हुनर में किसी से कम नहीं। अगर हम सफल हों तो आप हमारे गांव की मदद करने का वादा करें। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ को यह मजाक लगा। लेकिन अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वाह, यह तो बड़ी हिम्मत की बात कही तुमने। अच्छा बताओ, किस बात में अपनी अक्ल आजमाना चाहती हो? तीसरी बहन मोती आगे बढ़ी और बोली, हम चाहती हैं कि हमारे बीच और बीरबल जी के बीच एक बुद्धि परीक्षा हो। अगर बीरबल हमें हरा दें तो हम उनकी शागिर्द बन जाएंगी, और अगर हम जीत जाए तो हमारे गांव की सुध ली जाए। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, ये बहनें तो बड़ी निडर निकली। 5 एक साथ मुझे चुनौती दे रही हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं, पर शर्त यह है कि खेल ईमानदार होगा। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है बीरबल। आज दरबार में 5 बहनों और हमारे नवरत्न बीरबल के बीच बुद्धि का मुकाबला होगा। पहला दौर, सवालों का खेल। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष बारी बारी से एक दूसरे से प्रश्न पूछें। रूपा, जो सबसे बड़ी थी, आगे आई। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल जी बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, बहन, वह है ज्ञान और प्रेम, दोनों बांटने से बढ़ते हैं। रूपा ने सिर झुका दिया। सही जवाब। अब बारी थी बीरबल की। उन्होंने पूछा, अब तुम बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है मगर किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होती? सोना बोली, वो है समय, सबको बराबर मिला है, पर कोई उसका सही उपयोग करता है, कोई नहीं। बीरबल ने ताली बजाई। बहुत खूब। लगता है मुकाबला आसान नहीं होगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। दूसरा दौर, चालाकी का खेल। अब अकबर ने कहा, चलो अब देखा जाए कि बुद्धि के साथ चालाकी भी किसमें ज्यादा है। मोती ने कहा, जहां पनाह, हम 5 एक छोटा सा खेल खेलेंगे।
बीरबल जी को इसमें कुछ पहचानना होगा। उन्होंने एक बड़ी थाली मंगवाई। उसमें उन्होंने 5 कटोरियां रखीं और उनमें एक एक चीज डाल दी। एक में दूध, एक में पानी, एक में नींबू का रस, एक में दही और एक में चूना मिला पानी। सब एक जैसे दिख रहे थे। मोती बोली, बीरबल जी बिना सूंघे या चखे सिर्फ देखकर बताइए कौन सी कटोरी में क्या है। पूरा दरबार ध्यान से देखने लगा। बीरबल उठे, थाली के पास गए और बिना छुए बोले, इस कटोरी में दूध है क्योंकि इसके किनारे पर हल्की मलाई जमी है। यह वाली पानी है, साफ और एकदम पारदर्शी। यह दही है क्योंकि इसका सतह थोड़ा मोटा है। यह नींबू का रस है क्योंकि इसमें हल्की भूरी परछाई है। और यह चूना मिला पानी है क्योंकि नीचे हल्का सफेद जमाव है। बहनें आश्चर्य से देखती रह गईं। अकबर बोले, वाह बीरबल, लगता है अब भी तुम्हारा दिमाग किसी से कम नहीं। कुसुम हंसकर बोली, जहां पनाह अब हमारी बारी है। हम भी एक प्रश्न रखेंगे जो बीरबल जी को उलझा देगा। तीसरा दौर, बुद्धि की उलझन। कुसुम ने कहा, बीरबल जी मान लीजिए एक राजा के 3 बेटे हैं। राजा की मृत्यु के बाद उसके पास 3 ऊंट रह जाते हैं। वसीयत में लिखा है कि बड़ा बेटा आधा ऊंट ले, दूसरा बेटा 1/3 और सबसे छोटा 1वां हिस्सा। बताइए 3 ऊँटों को कैसे बांटेंगे? दरबार में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह सवाल बहुत पेचीदा था। बीरबल कुछ देर सोच में पड़े, फिर बोले, बहनों बहुत अच्छा सवाल है। इसका हल यह है, मैं 1 ऊंट और ले लूंगा उधार में। अब कुल ऊंट हुए 4। बड़े बेटे को मिला आधा यानी 2 ऊंट, दूसरे को मिला 1/3 यानी 1 ऊंट और तीसरे को मिला 1वां हिस्सा यानी लगभग आधा ऊंट। अब बचेगा आधा ऊंट, उसे मैं वापस ले लूंगा। इस तरह वसीयत भी पूरी और ऊंट भी साबुत। 5 बहनों ने मुस्कराकर कहा, हम मान गए बीरबल जी। अकबर जोर से हंसे, वाह, यही है हमारा बीरबल। चौथा दौर, चतुराई की परीक्षा। अब चांदनी ने कहा, बीरबल जी हम आपको एक पहेली के रूप में चुनौती देती हैं। अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो हमें जीत मानना होगा। कहो क्या पहेली है? चांदनी बोली, एक नदी के इस पार एक आदमी के पास एक बकरी, एक भेड़िया और एक पत्ता गोभी है। उसे तीनों को दूसरी तरफ ले जाना है, लेकिन नाव में एक बार में सिर्फ एक ही चीज जा सकती है। अगर वह भेड़िए को बकरी के साथ छोड़ दे तो भेड़िया बकरी को खा जाएगा, और अगर बकरी को गोभी के साथ छोड़े तो बकरी गोभी खा जाएगी। तो बताइए वह आदमी तीनों को सुरक्षित दूसरी ओर कैसे ले जाएगा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो बुद्धिमत्ता का खेल है। देखो, आदमी पहले बकरी को नदी पार कर ले जाता है, फिर वह वापस आता है और भेड़िए को ले जाता है। वहां जाकर भेड़िए को छोड़कर बकरी को वापस ले आता है, फिर गोभी को ले जाता है और आखिर में बकरी को ले आता है। इस तरह तीनों सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दरबार में ताली बज उठी। अकबर बोले, बहनों तुम्हारे सवाल तो अद्भुत हैं, मगर हमारा बीरबल भी कम नहीं। 5वां दौर, आखिरी परीक्षा। अब रूपा ने कहा, जहां पनाह अब हम आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा लेंगे। इसमें बीरबल जी को कोई सवाल नहीं बल्कि एक काम करना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, देख लें बीरबल तुम्हारे इस खेल से भी बचते हैं या नहीं। रूपा ने कहा, हम 5 एक एक बर्तन में कुछ रखेंगे। बीरबल जी को देखे बिना यह बताना होगा कि किस बर्तन में सबसे कीमती चीज है।
बर्तन दरबार में लाए गए। पांचों बहनों ने उनमें कुछ रखा और ढक्कन बंद कर दिए। फिर बीरबल के सामने रखे गए। अकबर बोले, बीरबल देखो अब तुम्हारी किस्मत। बीरबल ने ध्यान से बर्तनों को देखा। उन्होंने एक एक को उठाया, हिलाया, फिर नीचे देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जहां पनाह, पांचवें बर्तन में सबसे कीमती चीज है। बहनों ने हंसते हुए कहा, कैसे कहा आपने? आपने तो देखा भी नहीं। बीरबल बोले, क्योंकि बाकी चार बर्तनों के ढक्कन के नीचे हल्का धूल का निशान है, जबकि पांचवें के नीचे साफ उंगलियों के निशान हैं। इसका मतलब इसे सबसे बाद में खोला और सबसे ध्यान से बंद किया गया, यानी इसमें कुछ खास रखा है। अकबर ने कहा, खोलो इसे। ढक्कन खोला गया। उसमें थी एक छोटी सी पोटली, जिसमें 5 बहनों की मां की तस्वीर और कुछ पुराने सिक्के रखे थे। रूपा बोली, यह हमारी मां की याद है, हमारे लिए सबसे कीमती। आपने सही पहचाना। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कीमती चीज वह नहीं जो सोने की हो, बल्कि वह है जो दिल से जुड़ी हो। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत खूब। तुम पांचों ने भी बीरबल की बराबरी की है। मैं तुम सबकी बुद्धि, साहस और एकता की प्रशंसा करता हूं। दरबार का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, आज से तुम्हारे गांव का नाम पांचदीपपुर होगा, क्योंकि तुम पांचों ने अपनी बुद्धि से पूरे राज्य को रोशन किया है। वहां पानी का तालाब बनवाया जाएगा, खेती के साधन भेजे जाएंगे और स्कूल खोला जाएगा ताकि गांव की औरतें भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। पांचों बहनों ने आंखों में आंसू लिए कहा, जहां पनाह, हमारा गांव आज सचमुच रोशन हो गया। बीरबल जी, आप हमारे गुरु बनिए। बीरबल मुस्कराकर बोले, गुरु नहीं, दोस्त बनिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो तब बढ़ता है जब बराबरी से बांटा जाए। बाद का प्रसंग। कुछ महीनों बाद अकबर खुद उस गांव में पहुंचे। वहां पानी की नहरें बन चुकी थीं, खेतों में हरियाली थी और औरतें अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं। पांचों बहनें गांव की पंचायत में नेतृत्व कर रही थीं। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो शायद मैं इन 5 चतुर बहनों की असली कीमत नहीं पहचान पाता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी रत्न सिर्फ दरबार में नहीं, गांवों की मिट्टी में भी छिपे होते हैं। बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, और वह नजर सिर्फ तुम्हारे पास है, बीरबल। कहानी का सार। उस दिन से पांचदीपपुर पूरे राज्य का आदर्श गांव बन गया। वहां की 5 बहनों की मिसाल हर जगह दी जाने लगी। लोग कहते, जहां मेहनत और बुद्धि साथ हो, वहां तकदीर भी सिर झुकाती है। और बीरबल, वो हर बार की तरह मुस्कराते हुए कहते, जहां औरतें समझदार हों, वहां समाज खुद समझदार हो जाता है। दरबार की वह दिन भर चली बुद्धि परीक्षा न केवल एक मुकाबला थी, बल्कि यह साबित करने का प्रतीक थी कि बुद्धि, सम्मान और योग्यता किसी लिंग या पद की मोहताज नहीं। अकबर ने उसी शाम दरबार में ऐलान किया, आज से हर महीने हमारे राज्य में बुद्धि दिवस मनाया जाएगा, जिसमें औरतें और मर्द दोनों अपनी बुद्धि और हुनर दिखाएंगे। और उसी दिन से 5 चतुर बहनों और बीरबल की यह कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बीरबल और 5 चतुर बहनों की पहली कहानी, जहां नारी की बुद्धिमत्ता ने दरबार की चमक को और भी उज्ज्वल बना दिया। अकबर बीरबल कहानी। दिल्ली का सूरज उस दिन कुछ अलग ही ढंग से चमक रहा था। महल की दीवारों पर सोने की किरणें झिलमिला रही थीं। फिजा में शहनाइयों की धुन थी, क्योंकि अकबर बादशाह ने ऐलान किया था, आज दरबार में एक खास ऐलान होगा। पूरा आगरा नगर उत्साहित था।
सब यह जानना चाहते थे कि आखिर वह राज क्या है जिसे बादशाह स्वयं घोषित करने वाले हैं। जब सुबह दरबार सजा तो सभी दरबारी मंत्री, सैनिक, कलाकार, कवि और बुद्धिजीवी सजीवता से अपने स्थान पर बैठ गए। बीरबल भी अपने स्थायी स्थान पर विराजमान थे। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही चतुराई की झलक। अकबर का दरबार हमेशा की तरह चमकदार लग रहा था। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं अपने राज्य की सेवा में सबसे निष्ठावान व्यक्ति के सम्मान में एक पुरस्कार की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं राजभक्त रत्न की उपाधि दूंगा और उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करूंगा। दरबार में सरसराहट फैल गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर अकबर ने कहा, लेकिन परीक्षा आसान नहीं होगी। जिस व्यक्ति की निष्ठा सच्ची होगी वही इसे पूरा कर सकेगा। बीरबल के चेहरे पर उत्सुकता थी, पर वे मौन थे। उन्हें पता था, जब अकबर कुछ अनोखा करने की सोचते हैं तो उसमें कोई न कोई गूढ़ अर्थ जरूर छिपा होता है। खोया हुआ खजाना। कुछ क्षण बाद अकबर बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक काम चाहता हूं। मेरे महल के पिछवाड़े वाले पुराने कक्ष में एक बहुत ही बहुमूल्य खजाना रखा था, मेरे पूर्वजों की निशानी। कल रात किसी ने उसे गायब कर दिया है। मुझे शक है कि चोरी महल के भीतर से हुई है। सभी दरबारी चौंक उठे। महल के भीतर से चोरी? यह तो असंभव लग रहा था। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की जांच करो। 3 दिन के भीतर मुझे बताओ कि खजाना किसने लिया। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात साफ करनी होगी, क्या यह परीक्षा है या वास्तविक चोरी? अकबर मुस्कराए, यह दोनों है। परीक्षा भी और रहस्य भी। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। पहला दिन, सुराग की तलाश। बीरबल सबसे पहले पुराने कक्ष में पहुंचे। वहां रखे लोहे के संदूक का ताला टूटा हुआ था, मगर दरवाजे पर किसी जबरदस्ती का निशान नहीं था। इसका मतलब था कि किसी अंदरूनी व्यक्ति ने ही यह किया होगा। उन्होंने पहरेदारों से पूछताछ की। एक पहरेदार बोला, हुजूर, रात को बिजली कड़क रही थी, बारिश भी थी। कोई हलचल हुई तो हमें सुनाई नहीं दी। दूसरा बोला, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, मगर सुबह जब पहरा बदलने गए तो ताला टूटा मिला। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जमीन पर हल्के पैरों के निशान थे, पर वे अधूरे थे। बस एक बात साफ थी, निशान छोटे छोटे थे, यानी चोर लंबा चौड़ा आदमी नहीं था। वहां से लौटते हुए बीरबल के दिमाग में एक विचार आया, अगर चोर महल के भीतर का है तो वह डर नहीं रहा होगा, बल्कि अगले दिन सामान्य व्यवहार कर रहा होगा। दूसरा दिन, दरबार में बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ अंदेशा हुआ है, मगर मैं चाहता हूं कि आपकी अनुमति से एक छोटा सा प्रयोग करूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें पूरी आजादी है। बीरबल ने कहा, आज रात महल के सभी सेवक, दरबारी और रसोई कर्मचारी एक ही कमरे में सोएंगे, और मैं प्रत्येक व्यक्ति को एक लंबी लकड़ी दूंगा। मैं कहूंगा कि यह जादुई लकड़ी है, जो चोर के हाथ में होगी उसकी लंबाई रात में आधी इंच बढ़ जाएगी। दरबार में हलचल मच गई। सबको यह विचित्र योजना लगी। अकबर हंसे। बीरबल, यह कैसी योजना है? बीरबल बोले, जहां पनाह, चोर का डर ही उसे उजागर करेगा। अकबर ने उनकी बात मान ली। रात का जाल। रात हुई। महल के पिछवाड़े के बड़े कमरे में लगभग 30 लोग एकत्र हुए।
बीरबल ने प्रत्येक को एक जैसी लकड़ी दी और कहा, इन लकड़ियों को अपने पास रखिए। कल सुबह मैं खुद उनकी जांच करूंगा। याद रखिए, जो चोर होगा उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी। सबने सिर झुकाकर हामी भरी। बीरबल ने गुप्त रूप से कमरे के बाहर पहरा बैठाया ताकि कोई बाहर न जा सके। सुबह हुई। सबने अपनी लकड़ियां बीरबल के सामने रखीं। बीरबल ने एक एक कर लकड़ियां नापीं और फिर मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे चोर मिल गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने इशारा किया, इस आदमी की लकड़ी बाकी सबसे आधी इंच छोटी है। दरबारी चौंक उठे। बीरबल ने कहा, चोर डर के मारे सोच रहा था कि उसकी लकड़ी रात में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद आधी इंच काट दी। यही उसका डर उसे पकड़वा गया। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, वाह बीरबल, फिर तो यह मामला हल हुआ। जी जहां पनाह, लेकिन बीरबल बोले, यह तो केवल पहला रहस्य था। दूसरा रहस्य असली खजाना कहा गया। बीरबल ने उस पकड़े गए व्यक्ति से पूछा, बताओ खजाना कहाँ है? वह डर के मारे कांपने लगा और बोला, हुजूर, मैंने खजाना नहीं लिया। मुझे किसी ने कहा था कि ताला खोलो और अंदर रखी चीज बाहर निकाल दो, बाकी काम वो देखेगा। किसने कहा? बीरबल ने पूछा। वह बोला, नाम नहीं जानता, बस इतना सुना कि वह शाही दरबार का एक ऊंचे ओहदे का व्यक्ति है। दरबार में सनसनी फैल गई। अब मामला और गंभीर हो गया था। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है इसमें दरबार का कोई ही शामिल है। बीरबल बोले, जी, और मुझे शक है कि वह व्यक्ति बहुत चालाक है। मैं आज ही उसे सामने लाऊंगा। बीरबल की दूसरी योजना। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज शाम आप दरबार में अपने सभी मंत्रियों को बुलाएं। मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। शाम को दरबार सजा। बीरबल ने सबके सामने कहा, जिसने खजाना चुराया है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, अब बच नहीं सकता। मैंने खजाने की जगह से एक सोने की पत्ती उठाई है जिस पर चोर की उंगलियों का निशान है। जिसे डर होगा वह अपनी उंगलियां छिपा लेगा। फौरन सब दरबारी अपने हाथ दिखाने लगे। सिर्फ एक मंत्री महमूद खान ने अपने हाथ पीछे रखे। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अकबर बोले, महमूद खान, क्या यह सच है? महमूद खान ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, माफ कर दीजिए। मैं उस खजाने को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ले जाना चाहता था। मैंने सोचा था बाद में लौटा दूंगा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, विश्वासघात करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें महल से निष्कासित किया जाता है। बीरबल की सच्चाई। दरबार में शांति छा गई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। लेकिन बताओ, तुमने इतनी जल्दी यह कैसे जाना कि वही दोषी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, 3 बातें थीं। पहली, वह उस दिन दरबार से सबसे पहले निकल गया था। दूसरी, जब मैंने कहा कि निशान है तो सबसे ज्यादा डर उसी के चेहरे पर दिखा। और तीसरी, उसके जूतों के नीचे वही मिट्टी लगी थी जो पुराने कक्ष में थी। अकबर मुस्कराए। वाकई तुम्हारे सामने तो कोई रहस्य नहीं टिकता। पर एक और मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक बात और परेशान कर रही है। जो खजाना मिला वह असली नहीं, नकली है। अकबर चौंके। क्या?
जी, असली खजाने की जगह सोने के नकली सिक्के रख दिए गए हैं। किसी ने यह सब पहले से योजना बनाकर किया। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। तो क्या महमूद खान निर्दोष है? नहीं जहांपनाह, उसने चोरी की थी, पर किसी और के कहने पर। असली खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे है। तीसरा रहस्य, असली षड्यंत्रकारी। बीरबल ने अब सबको एक और परीक्षा में डाला। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों को बुलाकर कहा, कल रात राजमहल के बगीचे में एक विशेष दीपोत्सव होगा। जो भी असली खजाना जानता है वह अपनी लापरवाही से खुद को प्रकट कर देगा। सब हतप्रभ थे, बीरबल क्या करना चाहते हैं? रात हुई। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। हर कोई दिए सजा रहा था। बीरबल एक ओर खड़े ध्यान से सबको देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक दरबारी बार बार एक विशेष पेड़ की ओर झांक रहा है। उसका नाम था जावेद मिर्जा, जो दरबार का खजांची था। बीरबल चुपचाप वहां पहुंचे और बोले, जावेद, इस पेड़ में क्या खास है? वह घबराया। कुछ नहीं हुजूर। बीरबल मुस्कराए। ठीक है, तो चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा खुदाई करवा लें। अकबर के आदेश से वहीं खुदाई शुरू हुई और कुछ ही देर में वहां से वही असली खजाना निकल आया। अकबर ने गुस्से से कहा, जावेद मिर्जा, तू ही असली गुनहगार निकला। वह कांपते हुए बोला, जहांपनाह, माफ करें। मैं तो बस महमूद खान को फंसाना चाहता था ताकि उसकी जगह मुझे ऊंचा पद मिल जाए। अकबर गरजे, जिसने धोखा दिया वह अपने पद का हकदार नहीं। उन्होंने जावेद को भी पद से हटा दिया। बीरबल की अंतिम बात। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने न सिर्फ खजाना ढूंढा बल्कि मेरे दरबार से कपट को भी बाहर किया। बीरबल विनम्र स्वर में बोले, जहांपनाह, कपट और झूठ उस जहर की तरह हैं जो धीरे धीरे राज्य को खोखला कर देता है। जब तक सच्चाई की तलवार चलती रहेगी राज्य सुरक्षित रहेगा। अकबर ने गर्व से कहा, तुम्हारे बिना यह साम्राज्य अधूरा है बीरबल। कहानी का परिणाम। कुछ दिन बाद अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, आज से बीरबल को राजभक्त रत्न की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची निष्ठा वही है जो राजा के साथ साथ सत्य के प्रति भी हो। दरबारियों ने तालियां बजाईं। बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुकाया। उस दिन से अकबर और बीरबल की मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता अब केवल दरबार में नहीं बल्कि जनता में भी चर्चा का विषय बन गई। गांव-गांव में बच्चे कहने लगे, अगर बीरबल जैसा चतुर कोई हो तो सच्चाई कभी हार नहीं सकती। अंतिम प्रसंग, बीरबल का सबक। कुछ सप्ताह बाद अकबर महल की बगिया में टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, अगर मैं उस रात तुम्हें यह काम न देता तो क्या यह चोरी कभी पकड़ी जाती? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सच्चाई चाहे जितनी गहरी मिट्टी में दबी हो उसकी खुशबू छिप नहीं सकती। बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए। अकबर ने कहा, और वह आंख सिर्फ तुम्हारे पास है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, हर इंसान में वह आंख होती है, बस उसे ईमानदारी से खोलने की जरूरत होती है। अकबर मुस्कराए, तुम्हारी बातों में भी मोती हैं बीरबल। कहानी का सार। यह कहानी केवल एक चोरी की नहीं बल्कि निष्ठा, सत्य और बुद्धिमत्ता की है। बीरबल ने साबित किया कि सच्ची जीत वही है जो बिना तलवार चलाए हासिल हो। अकबर ने उस दिन समझा कि राज्य की रक्षा सैनिकों से नहीं बल्कि सच्चे सलाहकारों से होती है। और बीरबल
वे हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था जहां सत्य है वहां अंत में जीत उसी की होती है। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर बादशाह का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर जहां हंसी, तर्क और चतुराई की चमक होती थी, वहां उस दिन एक गहरी सोच छाई थी। दरबार के सभी दरबारी अकबर की ओर देख रहे थे, जो गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने रखी थी एक मुहरबंद चिट्ठी, जिसे सुबह ही एक सैनिक लेकर आया था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, यह चिट्ठी पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजी है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि हमारे राज्य में झूठ और धोखा इतना बढ़ गया है कि अब यहाँ सच्चा आदमी मिलना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, झूठ और सच तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर सच को पहचानने की नजर सब में नहीं होती। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। अगर ऐसा है तो क्यों न एक परीक्षा रखी जाए। मुझे यह देखना है कि हमारे राज्य में कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा विचार है जहांपना। लेकिन परीक्षा कैसी होगी? अकबर बोले, हम एक सत्य परीक्षा रखेंगे, जिसमें जो भी दरबारी खुद को सबसे सच्चा साबित करेगा, उसे राजसत्य रत्न की उपाधि दी जाएगी। लेकिन जो झूठा निकला, उसकी सजा भी तय होगी। दरबार में प्रतियोगिता का ऐलान। अगले दिन बादशाह ने घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति अपने को सबसे सच्चा समझता है, वह कल दरबार में आए और बताए कि उसने जीवन में कौन सा सबसे बड़ा सच बोला है। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। अगले दिन जब दरबार सजा, तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल, तानसेन, टोडरमल और अन्य सभी मंत्री उपस्थित थे। अकबर ने कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे सच्चा है। तभी पहरेदार ने घोषणा की, हुजूर, 7 व्यक्ति दरबार में उपस्थित हैं जो दावा करते हैं कि वे जीवन के सबसे सच्चे इंसान हैं। अकबर बोले, अंदर बुलाओ उन्हें। 7 लोग दरबार में आए। उनके वस्त्र, चेहरे और हाव भाव एक दूसरे से भिन्न थे। कोई किसान था, कोई व्यापारी, कोई सैनिक, एक साधु, एक पुजारी, एक बूढ़ा और एक युवा कवि। अकबर ने कहा, ठीक है, एक एक करके सब अपने सच बताओ। पहला व्यक्ति, किसान का सच। किसान ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, मैं सबसे सच्चा हूं। मैंने कभी अपने खेत की उपज छिपाई नहीं। जब कर वसूली होती है तो मैं पूरा कर देता हूं, चाहे नुकसान हो या फायदा। यही मेरा सच है। अकबर ने सिर हिलाया। अच्छा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन किसान की आंखों में एक डर झलक रहा है। यह डर झूठ का नहीं तो किसी बोझ का है। किसान पसीने में भीग गया। बीरबल बोले, सच बोलना केवल कर देने में नहीं, अपने दिल में सच्चाई रखने में है। अगर कभी फसल बचाने के लिए किसी गरीब की जमीन छीनी हो तो वह झूठ है। किसान ने सिर झुका दिया। हाँ, एक बार मैंने ऐसा किया था, मगर तब मजबूरी थी। अकबर बोले, मजबूरी झूठ को सच नहीं बना देती। दूसरा व्यक्ति, व्यापारी का सच। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं हमेशा सच्चा सौदा करता हूं। मुनाफा चाहे जितना भी हो, तौल में कभी धोखा नहीं देता। बीरबल ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा। अगर मैं तुम्हारे बाजार में जाकर किसी और से सामान खरीदूं तो क्या वो यही कहेगा? व्यापारी बोला, जी, शायद। शायद, बीरबल ने दोहराया। शायद का मतलब झूठ की छाया है। व्यापारी बोला,
कभी कभी नौकर गलती कर देते हैं, मगर मेरा इरादा सच्चा है। बीरबल बोले, इरादा सच्चा हो और कर्म झूठा तो सच अधूरा रह जाता है। तीसरा व्यक्ति सैनिक का सच। सैनिक ने गर्व से कहा, मैंने युद्ध में अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा की। मैंने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। यही मेरा सच है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहादुरी और सच दो अलग बातें हैं। क्या कभी तुमने अपने साथी के नाम का श्रेय खुद लिया? सैनिक झिझका, फिर बोला, हाँ, एक बार लिया था, क्योंकि राजा को सच्चाई बताने पर डर लगा था। अकबर बोले, तो फिर यह भी अधूरा सच हुआ। चौथा व्यक्ति साधु का सच। साधु ने कहा, मैंने जीवन भर तप किया, कभी झूठ नहीं बोला। जो दान मिला वही खाया। मैंने लोभ नहीं किया। बीरबल ने कहा, साधु महाराज, अगर कोई आपके चरणों में सोने का सिक्का रखे और कहे कि यह गरीबों के लिए है, तो क्या आप पहले सोचते हैं कि देने वाले का मन शुद्ध है या नहीं? साधु बोले, हर दान को स्वीकार करना धर्म है। बीरबल बोले, पर बिना जांचे दान स्वीकार करना भी एक तरह का मोह है, क्योंकि सत्य की पहली शर्त है विवेक। अकबर बोले, वाह बीरबल, बहुत गूढ़ बात कही तुमने। पांचवा व्यक्ति पुजारी का सच। पुजारी बोला, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता हूँ। झूठ मेरे जीवन में नहीं। बीरबल बोले, अगर कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के दान करे तो क्या तुम उसे मना करते हो? पुजारी चुप हो गया। बीरबल बोले, जो बिना भाव के धर्म करता है वह सिर्फ कर्म की नकल करता है। उसमें सच कहा। पुजारी ने सिर झुका दिया। छठा व्यक्ति बूढ़े का सच। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहां पनाह, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, पर मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी आंखें साफ हैं, मगर उनमें एक छुपा पछतावा है। बताओ, कभी किसी के साथ अन्याय होते देखा और चुप रहे? बूढ़ा रो पड़ा। हाँ, मेरे पड़ोसी की जमीन छिन रही थी, मैं कुछ नहीं बोला, डर गया था। बीरबल बोले, सच सिर्फ बोलने में नहीं, अन्याय के सामने खड़े होने में भी है। सातवां व्यक्ति कवि का सच। अंत में युवा कवि बोला, जहां पनाह, मैं कवि हूं, मैं शब्दों में सच्चाई लिखता हूं, पर सच कहूं तो मैंने भी कभी झूठ कहा है, क्योंकि झूठ कभी कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जरूरी होता है। बीरबल मुस्कराए, यही तो असली बात है। झूठ अगर भलाई के लिए हो तो वह कभी कभी सच से भी ऊंचा होता है। अकबर हंस पड़े, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि झूठ भी अच्छाई बन सकता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर कोई बीमार व्यक्ति आखिरी सांसों में आपसे पूछे क्या मैं बच जाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे, सच या सांत्वना? अकबर बोले, सांत्वना दूंगा। तो वही झूठ किसी की आत्मा को शांति देता है। दरबार में गहरा मौन छा गया। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, इन सात में सबसे सच्चा कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इन सातों में से कोई पूर्ण रूप से सच्चा नहीं है, लेकिन हर एक में सच्चाई का एक अंश है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कोई पूरी तरह सच्चा या झूठा नहीं होता। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, लेकिन यह तो बहुत दार्शनिक जवाब हुआ।
मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा कार्य करो जिससे सच्चे व्यक्ति की पहचान खुद सामने आ जाए। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं एक उपाय करता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन सभी 7 व्यक्तियों को बुलाया और कहा, आज रात आप सभी को एक परीक्षा देनी होगी। मैं आपको 7 दीपक दूंगा। आपको उन्हें उस मंदिर में जलाना है जो शहर के बाहर है। वहां अंधेरा बहुत है। अगर किसी का दीपक सुबह तक जलता रहा तो समझो वह सच्चा है, क्योंकि सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं। सभी 7 लोग तैयार हो गए। रात को बीरबल ने उन्हें दीपक दिए और कहा, ध्यान रखना, दीपक को किसी से छिपाना नहीं। जो सच्चा होगा उसका दीपक सुबह तक जलेगा। रात की परीक्षा। रात गहरी थी। आकाश में बादल थे। सभी 7 व्यक्ति मंदिर पहुंचे। किसी ने हवा से बचाने को दीपक को कपड़े से ढका, किसी ने दीवार के कोने में रखा, पर कवि ने दीपक को खुले में रख दिया और पास बैठकर गीत गाने लगा। सुबह जब बीरबल पहुंचे तो 6 दीपक बुझ चुके थे, सिर्फ कवि का दीपक जल रहा था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई को छिपाने की जरूरत नहीं होती। उसे खुले आसमान में रहने दो, वह खुद जलती रहती है। अकबर बोले, तो असली सच्चा व्यक्ति वही है जो बिना डर के सच कह सके। दरबार का निर्णय। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन 7 में सबसे सच्चा व्यक्ति वही कवि है जिसने यह स्वीकार किया कि उसने कभी झूठ बोला है। क्योंकि जो अपने झूठ को स्वीकार करे वही सच के सबसे करीब होता है। अकबर मुस्कराए। वाकई बीरबल, यह परीक्षा भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं ले सकता था। उन्होंने कवि को राजसत्य रत्न की उपाधि दी और उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। बादशाह का प्रश्न। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि झूठ और सच के बीच की यह रेखा बहुत धुंधली है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही जीवन का सार है। अगर हर व्यक्ति केवल कठोर सच बोले तो दुनिया में करुणा मिट जाएगी, और अगर सब झूठ बोलें तो विश्वास मिट जाएगा। इसलिए सच्चाई वही है जिसमें दिल की नीयत साफ हो। अकबर ने गहरी सांस ली। मतलब सच वह नहीं जो शब्दों में हो, बल्कि जो भावना में हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना। एक और मोड़। उसी शाम अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कवि को इनाम तो मिल गया, पर बाकी 6 लोग भी हमारे राज्य के सच्चे नागरिक हैं। उनमें भी सच्चाई की झलक है। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं उन सबको सच्चाई का एक और पाठ सिखाना चाहता हूं। अकबर ने कहा, जरूर। बीरबल ने उन 6 लोगों को बुलाया और कहा, तुम सबने सच और झूठ दोनों देखे। अब अगर सच्चाई सीखनी है तो अपने झूठ का प्रायश्चित करो। जो झूठ बोलते समय तुम्हारे मन में डर था, उसे दूर करो। किसान ने गरीब को जमीन लौटा दी, व्यापारी ने अपने नौकरों की गलती खुद मानी, सैनिक ने अपने साथी को सम्मान दिया, साधु ने गरीबों के लिए आश्रम खोला, पुजारी ने बिना श्रद्धा के दान लेना छोड़ा, और बूढ़े ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बीरबल बोले, अब तुम सब सच के रास्ते पर हो, क्योंकि सच्चाई सिर्फ जुबान से नहीं, कर्म से साबित होती है। कहानी का सार। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज फिर एक बड़ा सबक सिखाया है। सच बोलना आसान है, पर सच जीना कठिन। और जो अपने झूठ को पहचान ले वही सच्चा बन सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यही दुनिया का नियम है।
सच्चाई कोई दीपक नहीं जो बस जलाया जाए, वह तो हवा में भी जलने की हिम्मत रखे तभी उजाला करती है। अकबर बोले, तुम्हारी बुद्धि सच में इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। और उस दिन से सत्य परीक्षा का वह दिन पूरे राज्य में सत्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जहां लोग अपने भीतर के झूठ को पहचानने की कोशिश करते थे। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सोने की परछाई। प्रस्तावना। एक दिन सुबह सुबह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू थी, पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी और फव्वारों का पानी सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रहा था। अकबर ने उस दृश्य को देखकर कहा, यह दुनिया कितनी सुंदर है, मगर इंसान की नजर हमेशा धन और शोहरत पर ही क्यों जाती है। कोई परछाई देखकर खुश होता है, कोई रोशनी देखकर जलता है। तभी पीछे से बीरबल की आवाज आई, जहां पनाह, क्योंकि इंसान सोने की परछाई में ही अपनी कीमत ढूंढता है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, सोने की परछाई, यह नया मुहावरा क्या है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर व्यक्ति अपनी चमक दिखाने की कोशिश करता है, चाहे असल में वह अंधेरा ही क्यों न हो। पर असली परछाई वही है जो सच की रोशनी से बनती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो आज दरबार में इस सोने की परछाई का मतलब सभी से पूछते हैं। दरबार में नई पहेली। उस दिन दरबार में अकबर ने आदेश दिया, आज जो कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा, सोने की परछाई क्या होती है, उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मिलेगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर मंत्री अपने अपने विचार में डूब गया। पहले बोले मंत्री टोडरमल, जहां पनाह, मेरा मानना है कि सोने की परछाई से मतलब है धन का प्रभाव। जिस पर धन की परछाई पड़ती है वह बड़ा बन जाता है। अकबर बोले, हम, पर क्या धन की परछाई हमेशा अच्छी होती है? टोडरमल चुप हो गए। फिर तानसेन बोले, जहां पनाह, सोने की परछाई का अर्थ संगीत की मधुरता जैसा है, जो सुनने में सुंदर लगे पर असल में सिर्फ गूंज हो। अकबर मुस्कराए, अच्छा विचार है, लेकिन यह जवाब भी अधूरा है। फिर अन्य दरबारी भी बोले, किसी ने कहा यह सम्मान का प्रतीक है, किसी ने कहा यह सत्ता की छाया है, पर अकबर किसी से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में उन्होंने कहा, बीरबल अब तुम बताओ, यह सोने की परछाई आखिर है क्या? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सोने की परछाई वह झूठा वैभव है जो सच्चाई की रोशनी में नहीं, दिखावे के दीपक से पैदा होता है। अकबर ने भौहें उठाईं। थोड़ा खुलकर समझाओ। बीरबल बोले, मसलन कोई व्यक्ति अपने कपड़ों, गहनों और ऊंचे महल से अमीर दिखता है, पर उसका दिल गरीब हो तो वह सोने की परछाई के नीचे जी रहा है। सोने की परछाई चमकती है, मगर असली सोना नहीं होती। अकबर ने कहा, तुम्हारा उत्तर सुंदर है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल बोले, जरूर जहांपना। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको सोने की परछाई दिखाऊंगा। 3 दिन की तैयारी। बीरबल अगले 3 दिन नगर में घूमते रहे। वह हर गली, हर बाजार में जाकर लोगों से मिलते, कोई व्यापारी, कोई कलाकार, कोई साधु। वह सबका हाल पूछते और ध्यान से देखते कि किसके जीवन में सच्चाई है और किसके चेहरे पर सिर्फ दिखावा। तीसरे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, कल मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसकी सोने की परछाई पूरे नगर को अंधा कर रही है। अकबर चौंके, अंधा कर रही है? जी, क्योंकि उसकी चमक इतनी तेज है कि लोग सच देख ही नहीं पाते। अकबर ने आदेश दिया,
तो फिर कल ही चलेंगे। नगर की सैर। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर निकले। वे दोनों साधारण कपड़ों में थे ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। बीरबल उन्हें एक बड़े हवेली के सामने ले गए। हवेली सोने की तरह चमक रही थी। दरवाजे पर रेशमी पर्दे, संगमरमर की सीढ़ियां और सैकड़ों नौकर। अकबर ने पूछा, यह किसकी हवेली है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह सेठ हरिदास की हवेली है। नगर में सबसे अमीर व्यापारी। लोग कहते हैं कि वह दानवीर भी है। अकबर बोले, तो फिर यह तो अच्छा आदमी हुआ, इसमें बुराई कहाँ? बीरबल मुस्कराए, वही तो देखने चलिए। वे अंदर पहुंचे। हरिदास ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें भोजन कराया, उपहार दिए और बोला, मैं तो गरीबों की सेवा करता हूं, यही मेरा धर्म है। बीरबल ने पूछा, क्या आप सचमुच गरीबों की मदद करते हैं? हरिदास ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने कल ही 500 स्वर्ण मुद्राएं मंदिर में दान दी हैं। बीरबल ने कहा, क्या यह दान आपने अपने हाथ से दिया या अपने नौकरों से? हरिदास बोला, नौकरों से, मेरे पास समय नहीं था। बीरबल ने मुस्कराकर अकबर की ओर देखा। देखा जहांपनाह, यह है सोने की परछाई। चमक बहुत है पर गर्मी नहीं। अकबर ने कहा, मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। क्या इतना ही प्रमाण है? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, सच्चाई की अगली परत अभी बाकी है। परछाई की परीक्षा। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, महाराज अकबर आपसे प्रभावित हुए हैं। वे आपको कल दरबार में सम्मानित करना चाहते हैं। हरिदास फूला नहीं समाया। उसने तुरंत कहा, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। अगले दिन दरबार सजा। अकबर अपने राजसी वेश में बैठे। हरिदास भी सजधज कर आया। अकबर ने कहा, सेठ हरिदास, तुम्हारी दानवीरता की चर्चा चारों ओर है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज दरबार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दान दो, जिससे अनाथ बच्चों की मदद हो। हरिदास के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, जहांपनाह, मैंने तो हाल ही में बहुत दान दिया है। इस समय मेरे पास नकद नहीं है। अकबर बोले, पर तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास सोने की खान है। हरिदास ने घबराकर कहा, वह सब व्यापार में लगा हुआ है। वैसे भी मेरा काम राज्य के बाहर है। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, देखिए, यह सोने की परछाई का दूसरा रूप है, जब चमक सिर्फ दिखावे की हो और सच्चाई पीछे छिप जाए। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि जो दान दिखावे के लिए करे वह असली दानवीर नहीं? जी हाँ, बीरबल बोले, क्योंकि सच्चाई हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। एक अनोखी सच्चाई। अकबर ने कहा, अगर यही सोने की परछाई है तो अब मुझे असली रोशनी भी दिखाओ। बीरबल बोले, जहांपनाह, आइए, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जो सच की रोशनी में जीता है। वे दोनों नगर के एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के दिए बनाकर बेच रही थी। उसके कपड़े फटे थे पर चेहरे पर शांति थी। अकबर ने पूछा, माँ, तुम्हारी कमाई कितनी होती है? औरत ने मुस्कराकर कहा, बस इतनी कि 2 वक्त का भोजन मिल जाए और दूसरों को दिया जलाने को दिया दे सकूं। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुम कभी थकती नहीं? वह बोली, थकान तो होती है बेटा, पर जब देखती हूं कि मेरे दियों की रोशनी से किसी घर में खुशी आई तो थकान मिट जाती है। अकबर ने कहा,
अगर तुम्हें कोई सोने का दिया दे तो क्या तुम ये मिट्टी के दिए बनाना छोड़ दोगी? बूढ़ी हंस पड़ी। नहीं बेटा, सोने का दिया तो दिखता बहुत है, पर रोशनी मिट्टी का ही दिया देता है। अकबर चुप हो गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही है असली सच्चाई, जो बिना सोने की परछाई के भी रोशनी देती है। दरबार में न्याय। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, कल की परीक्षा में हमें दो तरह के इंसान मिले, एक जो सोने की परछाई में जीते हैं और एक जो सच्चाई की रोशनी में। उन्होंने हरिदास की ओर देखा। इस सेठ जी, आपका धन आपके काम नहीं आया, क्योंकि आपने उसे दिखावे के लिए रखा। अगर आपने दिल से दान किया होता तो आज हम आपका सम्मान करते। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बुलवाया और कहा, माँ, तुम्हारे दियों की रोशनी ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया है। हम चाहते हैं कि तुम्हें राजदीप पुरस्कार दिया जाए। बूढ़ी औरत रो पड़ी। महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस यह वादा कीजिए कि मेरे दियों की रोशनी गरीबों तक पहुंचे। अकबर ने कहा, यह वादा रहा। बीरबल का ज्ञान। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया कि सोने की परछाई केवल दिखावे की दुनिया है, पर तुमने इसे इतनी खूबसूरती से सिद्ध किया कि यह बात दिल में उतर गई। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में दो तरह की रोशनी होती है, एक जो आंखें चकाचौंध कर दे और एक जो आत्मा को उजाला दे। पहला सोने की परछाई है, दूसरा सच्चाई की ज्योति। अकबर ने कहा, और दोनों में फर्क पहचानना ही बुद्धिमानी है। बीरबल मुस्कराए। बिल्कुल जहांपनाह, सच्चाई कभी शोर नहीं करती, बस धीरे से चमकती है, जैसे मिट्टी का दिया अंधेरे में रास्ता दिखा देता है। कहानी का सार। उस दिन के बाद अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। अब से हर त्योहार पर सोने के दीपक नहीं, मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, ताकि हर व्यक्ति समझे कि सच्चाई की चमक सोने से नहीं, मिट्टी से निकलती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। नगर में यह संदेश फैल गया, सोने की परछाई में नहीं, मिट्टी के दिए में है असली रोशनी। और तब से अकबर के शासन में वह बूढ़ी औरत दिया माँ के नाम से जानी जाने लगी। समापन। कुछ दिन बाद एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। सूरज की किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं और सब कुछ सोने जैसा चमक रहा था। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, यह भी तो सोने की परछाई है। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, पर फर्क यह है कि यह परछाई सूरज की सच्ची रोशनी से बनी है, किसी दिखावे से नहीं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, तो अब मैं समझ गया, असली सोना वह नहीं जो चमके, बल्कि वह है जो सच्चाई से दमके। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही बीरबल का सबक है। सूरज धीरे धीरे ढल गया, पर उस दिन महल में जो रोशनी फैली वह मिट्टी के दियों से नहीं, सच्चाई की चमक से थी। अकबर बीरबल की कहानी। 5 चतुर बहनें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का दरबार अपने पूरे वैभव पर था। हर सुबह बादशाह अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठते, जहां सारे मंत्री, अमीर-उमराव और विद्वान हाजिर रहते। लेकिन सब में सबसे ज्यादा चमकदार चेहरा था बीरबल का। उसकी बुद्धि, चतुराई और हास्यबोध से पूरा दरबार जगमगा उठता था। एक दिन जब अकबर दरबार में बैठे थे, तो कुछ ग्रामीण पहरेदार एक अजीब खबर लेकर आए। उन्होंने बताया कि पड़ोसी गांव में 5 बहनें रहती हैं, जो इतनी चतुर हैं कि पूरे गांव के लोग उनके दिमाग के कायल हो गए हैं। वे किसी से भी बहस में हारती नहीं, किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ लेती हैं और जो चाहे हासिल कर लेती हैं। अकबर मुस्कराए, अच्छा,
5 बहनें और इतनी चतुर, तो क्यों न इन्हें हमारे दरबार में बुलाया जाए। जरा देखा जाए इनकी चतुराई बीरबल से बढ़कर है या नहीं। बीरबल हल्के से मुस्कराए, हुजूर, अगर वे वाकई इतनी समझदार हैं तो दरबार में आकर खुद को साबित जरूर करेंगी। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 दिमाग एक बीरबल से कैसे मुकाबला करते हैं। अकबर हंसे तो तय रहा। उन्हें बुलवाओ। पहली मुलाकात 5 बहनें दरबार में। 2 दिन बाद दरबार में 5 बहनें हाजिर हुईं। सबकी उम्र अलग अलग थी। बड़ी का नाम था गौरी, फिर चंपा, ज्योति, रेवा और सबसे छोटी किरण। वे गांव के सामान्य कपड़ों में थीं, लेकिन उनके आत्मविश्वास की चमक दूर से दिख रही थी। अकबर ने पूछा, तो तुम ही हो वो 5 चतुर बहनें जिनकी चर्चा सारे गांव में है? गौरी ने निडरता से जवाब दिया, जी हुजूर। लेकिन हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का व्यक्ति बहुत चतुर माना जाता है। हम बस यह देखने आई हैं कि सच में वो उतने ही बुद्धिमान हैं या नहीं। दरबार में हल्की सी सरगोशी हुई। बीरबल मुस्कराए, यह तो बहुत अच्छा है हुजूर। अब मुकाबला बराबरी का होगा। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम बीरबल की बुद्धि को परखना चाहती हो तो तुम 5 मिलकर उन्हें कोई कठिन सवाल पूछो। अगर बीरबल जवाब दे दें तो मानेंगे कि अब भी दरबार में बीरबल का कोई सानी नहीं, और अगर न दे पाए तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। बहनों ने आपस में कुछ फुसफुसाया। फिर बड़ी बहन गौरी ने कहा, हम 5 बारी बारी एक एक सवाल पूछेंगी हुजूर। अकबर ने अनुमति दी। पहला सवाल गौरी का। गौरी ने कहा, बीरबल, आप कहिए कि संसार में सबसे तेज क्या है? बीरबल मुस्कराए, सबसे तेज है मन, क्योंकि मन एक पल में यहां से वहां, अतीत से भविष्य तक जा सकता है। हवा या बिजली भी उसे नहीं पकड़ सकती। गौरी ने कहा, परंतु मन तो अदृश्य है, जो दिखाई ही न दे उसे सबसे तेज कैसे माने? बीरबल ने उत्तर दिया, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे तेज होता है। बिजली की गति को भी हम उसके प्रभाव से पहचानते हैं, उसे सीधे नहीं देख सकते। उसी तरह मन के प्रभाव से ही जीवन चलता है, इसलिए मन सबसे तेज है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, बात में दम है। अकबर मुस्कराए, 1-0 बीरबल के खाते में। दूसरा सवाल चंपा का। चंपा ने पूछा, बीरबल, बताइए कि संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, वाणी। एक मीठा शब्द जले हुए दिल को भी ठंडक पहुंचा देता है। चाहे शहद हो या गुड़, वह केवल जीभ तक मीठा है। परंतु वाणी अगर मधुर हो तो वह आत्मा तक मिठास भर देती है। चंपा मुस्कराई, तो क्या कटु वाणी जहर के समान है? बीरबल ने कहा, हाँ, क्योंकि शब्दों के तीर से जख्म शरीर पर नहीं मन पर लगते हैं और वे घाव देर से भरते हैं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, एक और अंक तुम्हारे नाम। तीसरा सवाल ज्योति का। अब तीसरी बहन ज्योति आगे आई। वह सबसे बुद्धिमान प्रतीत होती थी। उसने पूछा, बीरबल, यह बताइए कि सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल कठिन था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा झूठ वह है जो आदमी खुद से बोलता है जब वह खुद को दूसरों से बेहतर समझ लेता है, जबकि भीतर वह जानता है कि वह अधूरा है। अकबर ने चकित होकर कहा, सच में, यह तो बहुत गहरी बात कही तुमने बीरबल। ज्योति ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, आपने मेरे मन का प्रश्न छू लिया। चौथा सवाल रेवा का। अब चौथी बहन रेवा बोली, हुजूर, मैं कुछ अलग पूछूंगी। बीरबल, बताइए कि इस संसार में सबसे भारी चीज क्या है?
बीरबल कुछ देर सोचकर बोले, मनुष्य का वचन। क्योंकि एक बार जो शब्द निकल जाते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। उनका बोझ वर्षों तक मन पर रहता है। कोई पत्थर उठाकर फेंक दो, वह गिर जाएगा, पर कोई कठोर वचन बोल दो तो वह दिल में चुभा रहता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। बहुत खूब बीरबल। रेवा ने कहा, आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 5वां सवाल किरण का। अब सबसे छोटी बहन किरण आगे आई। वह हंसती हुई बोली, मेरा सवाल थोड़ा खेल जैसा है। बीरबल, अगर आपको चुनना पड़े बुद्धि, धन या सुंदरता में से, तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? बीरबल मुस्कराए, मैं बुद्धि चुनूंगा, क्योंकि बुद्धि से ही धन और सुंदरता दोनों का सदुपयोग हो सकता है। बिना बुद्धि के सुंदरता व्यर्थ है और धन विनाशकारी। किरण ने चालाकी से कहा, लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे तो? बीरबल ने कहा, तो वह बुद्धिमान नहीं, मूर्ख कहलाएगा। बुद्धि वही है जो दूसरों का भला करे। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बहुत खूब। 5 सवालों के जवाब बीरबल ने ऐसे दिए जैसे मोतियों की माला में धागा पिरो दिया हो। बहनों की चालाकी। 5 बहनें थोड़ी निराश हुईं। वे सोच रही थीं कि बीरबल को किसी न किसी सवाल में उलझा लेंगी, पर बीरबल हर बार फिसलन भरे रास्ते पर भी खड़े रहे। गौरी ने एक नया उपाय सोचा। उसने कहा, हुजूर, हमें एक और मौका चाहिए। इस बार हम बीरबल को एक उलझन में डालेंगे जिसका सही उत्तर शायद उनके पास न हो। अकबर ने अनुमति दी। गौरी ने कहा, हम 5 गांव की अलग अलग दिशा से आए हैं। हर कोई अपने साथ एक वस्तु लाई है, पर हम नाम नहीं बताएंगी, बस संकेत देंगे। अगर बीरबल पहचान लें तो हम मान लेंगी कि उनकी बुद्धि अपराजेय है। अकबर बोले, स्वीकार है। शुरू करो। पहेली का दौर। पहली बहन गौरी, मेरी वस्तु हर घर में होती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। वह दिन में सोती है, रात में जागती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वह है सपना। गौरी ने ताली बजाई, सही। दूसरी बहन चंपा, मेरी वस्तु बिना पैरों के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और पूरे नगर को हिला देती है। बीरबल ने कहा, वह है हवा। चंपा मुस्कराई, आपने फिर पहचान लिया। तीसरी बहन ज्योति, मेरी वस्तु हमेशा बढ़ती है पर कभी घटती नहीं, हर कोई उसे चाहता है पर वह किसी के वश में नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, वह है उम्र। ज्योति ने कहा, आपका जवाब एकदम सटीक है।